हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर सारी स्पीसीज आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बस हमें ये पूछा गया है तो हम कैसे निकालते हैं बेटा। देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है ना, न्यूट्रल एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है ई, ठीक है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा बेटा उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर बेटा मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है, वो कटायन बन रहा है बेटा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने होने चाहिए थे बेटा, उसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए एन पॉजिटिव चार्ज है, तो एन मेरे एन नंबर कम कर दो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक है भाई, अगर मैं नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब बेटा एन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जितने ई का मतलब क्या बेटा, ई है जब न्यूट्रल स्टेट में मेरे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ई क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कटायन बना तो जितना चार्ज उतने मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। जैसे अनायन बना बेटा, जितना चार्ज उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बस ये देखना हमें, फिर हमें पता करना है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा ऑप्शन नंबर 1 की, इसमें मुझे क्या दिया बेटा, सबसे पहले के पॉजिटिव दिया। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, यहाँ पे गिवन है, सबके एटॉमिक नंबर 19 होता है बेटा। तो होने कितनी चाहिए थे बेटा, 19 होनी चाहिए थी, मतलब ई की वैल्यू 19। पर एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, इसके 18 हुए। अब हमें करना है आइसोलेटॉनिक डिसाइड करना, सबके देखते हैं बेटा। तो Ca+2 मतलब कैल्शियम में कितने होने चाहिए थे बेटा, 20 होने चाहिए थे। दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम कर दो बेटा, तो ये भी 18 हो गए। तो अब तक तो ये दोनों आपस में आइसोलेक्ट्रॉनिक है। Sc+3 है ना, स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम बेटा मेरा क्या है, एटम नंबर 21 है, तो 21 होने चाहिए। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे बेटा, तो ये भी 18 है। अब बात करें बेटा Cl नेगेटिव की, तो क्लोरीन क्या बेटा, ग्रुप क्लोरीन कितने होने चाहिए, 17। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो कितने है, ये भी 18 है। तो सबके सब क्या बेटा मेरे 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबके सब क्या बेटा मेरे 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। हमसे ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर A1 तो परफेक्टली करेक्ट है। बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 2 की। चेक तो मिसाल भी करने पड़ेंगे बेटा। अगर मैं बात करूं Na+ की, तो इसका मतलब बेटा देखिए ध्यान से, हमें इतना पता है कि सोडियम क्या बेटा मेरा एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे 10 होंगे। और हम पहले इसका तो हम पहले निकाल चुके हैं। Ca+2 का कितने आए थे बेटा, 18 आए थे, तो ये तो पूरा सेट आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। इसके कितने आए बेटा मेरे, सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन आए, इसके 18 आ गए, तो ये कहाँ से आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए। स्कैंडियम +3 के भी 18 है बेटा, और F नेगेटिव भी निकाल लेते हैं बेटा। तो फ्लोरीन के कितना एटॉमिक नंबर होता है 9, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे 10 होंगे बेटा। पर ये सारे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, Na पॉजिटिव और F नेगेटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक आपस में जरूर है, और Ca+2 और Sc+3 आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक जरूर है, पर सारे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड में देखिए बेटा K+ का हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आया था 18। Cl नेगेटिव का हम पहले निकाल चुके हैं 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर Mg+2 का निकालो तो कितना आएगा बेटा, एटॉमिक नंबर होता है 12, दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आए बेटा, ठीक है। तो 10 हो गया था, आइसोइलेक्ट्रॉनिक रहा नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। हालांकि Sc+3 का बेटा हमें पता है 18 ही आता, पर ये एक रह गया ना बीच में, इसलिए पूरा सेट तो नहीं हुआ ना। Na+ का पहले निकाल चुके हैं 10, Mg+2 का पहले निकाल चुके हैं 10, Al3+ का निकालोगे बेटा तो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13, तीन पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे 10। चलो अब तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, पर आगे Cl नेगेटिव दे दिया, और Cl नेगेटिव हम पहले निकाल चुके हैं, इसमें तो 18 होते हैं, तो पूरा सेट ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट है, जिसमें सबके पास क्या थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।